हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। हम लोग नेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग दृष्टि दोष और उनका संशोधन इसके बारे में पढ़ेंगे कि दृष्टि में दोष क्या होता है और उसका हम किस तरह से संशोधन कर सकते हैं, किस तरह से उसका निवारण कर सकते हैं। डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। आप देखिए, आप लोग जान चुके हैं कि जो भी कोई भी वस्तु हम देखते हैं उस वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है? ये हमारे रेटिना पर प्राप्त होता है। मतलब अगर ये वस्तु है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। यदि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाए, यहीं बन जाए, या इस रेटिना के बाद बने, यहाँ कहीं बने, तो हम कहते हैं कि हमारे आँख में दोष हो गया। अच्छा, ये दोष क्यों होगा? ये जो हमारी सिलेरी पेशियाँ हैं, ये सिलेरी पेशियाँ जो यहाँ नेत्र लेंस है, उस नेत्र लेंस की फोकस को इस तरह ना सेट कर पाएँ कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। उसके आगे या पीछे जब बनने लगता है तो इसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए यहाँ हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष में जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि आँख की समंजन क्षमता ये आपका पहले से कुछ कमज़ोर हो जाए, तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बन सकता है। इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो सबसे पहले हम दृष्टि दोष जानेंगे। दृष्टि दोष क्या हुआ? जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है। इसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष जो है ये दो प्रकार के हैं। ये दृष्टि दोष है आपका, पहला है निकट दृष्टि दोष। इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। आइए देखते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो नाम से आप इसको याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्या है, मैं अभी आपको स्पष्ट बताऊंगा कि इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु ये दिखाई देगी। निकट की वस्तु दिखाई देगी, ये स्पष्ट जानिएगा। जो दिखाई देता है वो दोष, मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी या स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक, इस दोषयुक्त नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर के ये पास हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब यह स्पष्ट देख नहीं पाएगा। निकट का तो देख लेगा लेकिन दूर अनंत का ये नहीं देख पाएगा। अतः वस्तु दूर स्थित वस्तु या दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता। अब इसको आइए हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए क्या है, अगर स्वस्थ नेत्र होता तो ये जो अनंत से आने वाली किरणें हैं ये कहाँ फोकसित हो जाती? ये रेटिना पर हो जाती। यहाँ ये रेटिना पर, रेटिना से न पहले न बाद में। जब हमारे आँख की समंजन क्षमता इस तरह हो जाए कि यह फोकसन रेटिना पर ना कर पाए, तो जब रेटिना पर ये नहीं फोकस कर पाता है
और ये आप देख रहे हैं कि ये पहले ही फोकस कर दिया, ये आपका हो गया, ये आपका रेटिना से पहले फोकस हो गया। रेटिना आपका यहाँ है और रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया। तो जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, निकट प्रतिबिंब बन गया, तो निकट प्रतिबिंब बनने के कारण ही इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा गया है। लेकिन नज़दीक की वस्तु को ये तो रेटिना पर फोकस कर लेता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को जो अनंत से आ रहा है या दूर की वस्तुओं को ये फोकस रेटिना पर नहीं कर पाता है, रेटिना से पहले ही फोकस कर लेता है। इसीलिए हम ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आप नेत्र बना लीजिए और अनंत से आने वाली ये किरणें आप दिखाइए। इन किरणों को रेटिना से पहले ही यहाँ फोकस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं रेटिना से पहले फोकस कर दिया गया है। तो रेटिना से पहले जब फोकस होता है तो इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का कारण अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया कि निकट दृष्टि दोष का जो कारण हुआ वो समंजन क्षमता। तो एक चीज़ तो ये हमने जाना कि समंजन क्षमता, यहाँ थोड़ा सा और हम लोग डिटेल जानेंगे। निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण हैं। क्या है, पहला आप देखिए नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता ही बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। चाहे ऐसा हो जाए या नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, जो गोलक है उसका व्यास बढ़ जाए, तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या हो गया, रेटिना दूर हो गया। और जब रेटिना दूर हो जाता है तो हम स्पष्ट स्वस्थ नेत्र द्वारा जिस तरह से प्रतिबिंब बनता है उस तरह से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर के रेटिना से कुछ पहले फोकस हो जाता है। इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसका निवारण क्या है। अब जैसा कि अभी आपने प्रतिबिंब में देखा तो ये प्रतिबिंब क्या कर रहा था कि पहले ही फोकस कर लिया। पहले हम इसको प्रतिबिंब से ही समझा दे रहे हैं, फिर अभी जो लिखा हुआ है वो आपको मैं लिखने की स्थिति बताता हूँ। अभी आपने फिगर देखा था, ये अनंत से जो किरणें आ रही थी, अनंत से आने वाली किरणें आपने देखा था कि यहाँ फोकस हो गई थी, ये रेटिना पर फोकस नहीं हुई। तो अब हमें ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा जो इस किरण को थोड़ा सा और फैला दे, मतलब थोड़ा दूर कर दे। तो हालांकि यहाँ जो नेत्र लेंस होता है ये उत्तल लेंस ही होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, ये उत्तल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाली ये समांतर किरणें हैं इनको थोड़ा फैलाने वाली किरण चाहिए। जब फैल जाएगा तो ये फोकसन जो है ये रेटिना पर होने लगेगा। तो इस तरह से किरणों को फैलाने के लिए, मतलब अभिसारी न होकर के वो अपसारी लेंस हो, अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो उचित फोकस दूरी के हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। अब देखिए यहाँ जो अनंत से ये किरणें आ रही हैं, अनंत से आने वाली किरणों को यहाँ देखिए ये उचित फोकस दूरी का जब हमने अवतल लेंस लगा दिया तो जो किरणें बिल्कुल ऐसे समांतर जाती, इन समांतर किरणों को देखिए थोड़ा सा फैला दिया। फैलाने के कारण ये जो अनंत दूर बिंदु पर स्थित वस्तु है, मालूम हो रहा है कि वो वस्तु यहाँ है। तो ये किरणें इस तरह से हो गई कि यहाँ से चलती प्रतीत हो रही हैं ये किरणें, और नेत्र लेंस पर यहाँ ये पहुँच रही हैं, और इस तरह से ये फोकस हो करके कहाँ पहुँची, रेटिना पर। तो उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं किस दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका निवारण क्या है, रेक्टिफिकेशन क्या है। निकट दृष्टि निवारण आप देखिएगा, देखिए आपको लिखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है और निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जैसा कि हमने चित्र में आपको समझाया। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो हमें क्या करना है इसके निवारण के लिए? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना है। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना, ये आपका निवारण हो गया। अच्छा, अब देखिए इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक ये उदाहरण है। अब उचित फोकस दूरी का आपका अवतल लेंस लग गया। अब उस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए कि उसकी फोकस दूरी ये कितनी होनी चाहिए, इसके लिए देखते हैं। तो एक ये उदाहरण है आपका। एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। देखिए क्या है कि अधिक से अधिक वो कितनी मीटर की दूरी पर देख सकता है? 7 मीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब यह 7 मीटर की दूरी पर बनना चाहिए, और प्रतिबिंब को हम लोग किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। तो हल में हम लिखेंगे कि v कितना होना चाहिए? -7 मीटर। कितना होना चाहिए? -7 मीटर होना चाहिए। उसके नेत्र को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके। अनंत दूरी तक देख सके, इसका मतलब अनंत पे रखी हुई वस्तु को देख सके। u कितना हो गया? इनफाइनाइट। अनंत पे रखी वस्तु को वो देख सके। उसे अपने चश्मे में कौन से व कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी? तो देखिए आदमी जो ये है वो 7 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो निकट की वस्तु को देख ले रहा है। 7 मीटर की दूरी हो गई, निकट की वस्तु को देख ले रहा है, अनंत की वस्तु को देख नहीं पा रहा है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो एक तो यहाँ से आप तुरंत जान जाएंगे कि निकट दृष्टि दोष है और उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगना है? अवतल लेंस लगना है। अब कितनी फोकस दूरी का लगना है, ये आपको ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो लेंस की फोकस दूरी के लिए हम सूत्र जानते हैं कि 1/f ये बराबर होता है 1/v और -1/u। 1/v - 1/u आप मान रख दीजिए। आप देखिए 1/f ये हो गया आपका, v की वैल्यू -7 है, तो 1/-7 हो गया, और -1/u, u आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट आपने लिख दिया। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं 1/f ये इक्वल्स टू भी हो गया कितना? 1/-7। इसका मतलब f बराबर कितना हो गया? -7 मीटर। तो -7 मीटर ये क्या बता रहा है? आदमी को अपने नेत्र की दृष्टि सही करने के लिए, आप लिखेंगे उस व्यक्ति को अपने नेत्र की दृष्टि सही करने के लिए -7 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए फोकस दूरी आपको मालूम हो गई। लेंस की क्षमता के लिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब आप लेंस अपना या आँख चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको इतने पावर का लेंस लग रहा है ना। तो लेंस पावर का लग रहा है, इसका मतलब कि उसकी लेंस की क्षमता आपको बताई गई है। तो यहाँ उसी तरह का एक सवाल है। देखिए एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर की से दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है। तो तुरंत हम क्या करेंगे? निकट दृष्टि दोष वाले के लिए
v जो है तुरंत लिख देंगे -28 मीटर, ये v का मान हो गया। निकट दृष्टि दोष में अगर है और आपको प्रश्न करना है तो तुरंत जितने से अधिक दूरी पर वो नहीं देख सकता है वो v आपका हुआ, और v बराबर हो गया आपका तुरंत यहाँ क्या है -28 मीटर। और अनंत पर स्थित वस्तु को देखना है तो u बराबर कितना हो गया इनफाइनाइट, अनंत पर स्थित वस्तु को देखना है। फिर हम तुरंत सूत्र लगाएंगे। वास्तव में ये माइनस इनफाइनाइट लिखा जाना चाहिए क्योंकि u हम अक्सर माइनस लिखते हैं, तो यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए हमने इनफाइनाइट लिख दिया है। लेकिन अगर कोई मान रहेगा तो वो माइनस में ही लिखा जाएगा, u माइनस ही होगा। सूत्र हमारा क्या है 1/f, ये बराबर 1/v और -1/u, ये आपका सूत्र हो गया। ये मान इस सूत्र में रख देते हैं 1/f, ये बराबर हो गया आपका 1/v मतलब 1/-28 हो गया, और -1/ ये माइनस इनफाइनाइट हो गया या इनफाइनाइट हो गया, 1/इनफाइनाइट आपका 0 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, इम्प्लाइज दैट ये 1/f ये बराबर हो गया 1/-28। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिल गया, इम्प्लाइज दैट f इक्वल्स टू बी -28 मीटर, मीटर में मान दिया गया है तो -28 मीटर हो गया। अच्छा देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, अगर फोकस दूरी पूछ रहा होता तो हमारा -28 मीटर हुआ, और लेंस की जो क्षमता होती है ये p बराबर होता है 1/f, तो 1/f ये वैल्यू हमको यहाँ से मिली ही है -1/28, और -1/28 का मतलब क्या हो गया -0.03 डायोप्टर, डायोप्टर को हम लोग d से लिखते हैं। इसका मतलब इस मनुष्य को अनंत तक देखने के लिए अपने चश्मे में -0.3 डायोप्टर के लेंस का प्रयोग करना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें जानना है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जैसे हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष में पढ़ा कि हमको निकट की वस्तु दिखाई देती है, बिल्कुल ठीक वही चीज़ है दूरदृष्टि दोष। इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, जो वस्तु दिखाई देती है वही दोष है ना। तो ऐसे याद रखिए आप कि दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा अब पहले से हम फिगर से इसको समझ लेते हैं, आइए आपको बताएं, फिर अभी हम इसको डिटेल करते हैं। ये आपका फिगर है, देखिए क्या है, अगर स्वस्थ नेत्र होता तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे अनंत से आने वाली किरणों को ये रेटिना पर फोकस कर लेता, ऐसे होता है ना, तीर का निशान ऐसे हम लोग बना देते और अनंत से आने वाली किरणों को ये रेटिना पर फोकस करता। लेकिन क्या है, ये दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को वो देख सकता है। अगर अनंत पे वस्तु होता तो बिल्कुल इसी तरह से ये फोकस होता, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन क्या है, जब निकट की वस्तु हो जाती है तो उसको ये देख नहीं पाता, जैसे ये निकट की वस्तु हो गई। अब यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें ये हैं, ये क्या है, रेटिना पर नहीं फोकस हो पाई। देखिए ये आपका रेटिना है, यहाँ ना फोकस हो करके कहाँ फोकस हुई, इससे आगे, इससे दूर बनती हैं, नज़दीक नहीं। अब ये दूर बनेगी, रेटिना के बाहर, रेटिना से दूर बनेगी, इसीलिए हम इसको दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, ये दूरदृष्टि दोष। अब देखिए इसका निवारण हम लोग कैसे कर पाएंगे। निवारण हमको ऐसे करना है कि ये जो किरणें हैं, इस किरणों को थोड़ा सा और कन्वर्ज कर दिया जाए, मतलब अभिसारित कर दिया जाए। मतलब हम उत्तल लेंस अगर यहाँ लगा दें तो इन किरणों को थोड़ा सा ये और कन्वर्ज कर देगा। इसका मतलब ये किरणें कन्वर्ज होकर के और रेटिना पर पहुँच जाएंगी। तो इस तरह से उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम
दूरदृष्टि दोष को निवारित कर सकते हैं। तो यही बात जो है आप लोग कैसे लिखेंगे इसको यहाँ से समझ लीजिए। इसको लिखने के लिए आप देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष युक्त में नेत्र का निकट बिंदु यह 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। हमको पता है स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब दोषयुक्त नेत्र हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाएगा निकट बिंदु। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर या उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये दूरदृष्टि दोष हो गया। और फिगर आप समझ लीजिए। फिगर आपका क्या है कि आप देखिए कि 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु होगी उस वस्तु का फोकस यह रेटिना के दूर, रेटिना से बाहर, रेटिना से दूर बनेगा। इसीलिए ये दोष आपका दूरदृष्टि दोष है। अब इसका निवारण देखते हैं। पहले कारण देखते हैं फिर निवारण देखते हैं। तो कारण देखिए, दूरदृष्टि दोष का कारण, कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण होते हैं। पहला है आपका नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। जैसे वहाँ आपने लिखा नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, तो अधिक हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी। यहाँ क्या है, वक्रता का कम हो जाना, वक्रता कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो दूर फोकस करने लगेगा। तो पहला क्या बताना है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना अर्थात उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। और दूसरी समंजन क्षमता के कारण, है ना। तो समंजन क्षमता में जो नेत्र की मांसपेशियों के छीड़ हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। यहाँ व्यास कम हो जाएगा तो फोकस बाहर होने लगेगा। इस दोष के कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस होता है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब आइए इसका हम लोग निवारण करते हैं। इसके निवारण के लिए हम देखते हैं उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले फिगर से समझते हैं। देखिए ये फिगर में पहले हम समझते हैं क्या है कि ये देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा ये O बिंदु है, ये वस्तु बिंदु है। इस सामान्य स्थिति में आपने अभी प्रतिबिंब देखा कि यह यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें थीं ये रेटिना पर न फोकस होकर के कहाँ हुई, रेटिना से दूर फोकस हुई, यहाँ फोकस हुई, और इसी कारण ये दूरदृष्टि दोष था। अब देखिए हमें क्या करना है, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा लगा देना है। ये चश्मा जब लगा देंगे तो ऐसा महसूस होगा, आप देखिए कि ये जो नाप का निकट बिंदु है ये O ना हो करके N हो गया। क्या हो गया, O ना हो करके N हो गया। तो जैसे मालूम हो रहा है कि यहाँ से किरणें आ रही हैं और अब ये यहाँ से चल करके और फोकस कहाँ पर हो रही हैं, यह रेटिना पर ही प्रतिबिंबित हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं, रेटिना पर प्रतिबिंबित हो रही हैं। इसका मतलब उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। आपको स्पष्ट रूप से फिगर बनाना और इसके बारे में लिखना, ये दोनों आना चाहिए, है ना। इसमें फिगर निश्चित रूप से पूछता है, तो फिगर का आप लोग अभ्यास कर लेंगे। और निवारण में रेक्टिफिकेशन में आप लिख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं।
जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये इस तरह से आप इसका निवारण लिखेंगे और ये आप फिगर बनाएंगे। अब देखिए हम एक उदाहरण द्वारा आपको बताते हैं कि कितनी फोकस दूरी का या कितने पावर का ये लेंस होना चाहिए। देखिए ये एक उदाहरण है आपका, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। क्या है? कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो 45 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? ये आपका v हुआ। आपका v कितना हो गया? -45 सेंटीमीटर। देखिए अब 45 सेंटीमीटर की दूरी तक ये देख सकता है। इस व्यक्ति को के निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए, तो निकट दृष्टि दोष, जब निकट दृष्टि दोष होगा तो हमें u का मान कितना रखना होगा? -25 सेंटीमीटर। कितना? -25 सेंटीमीटर। दोनों में जान लीजिए। और जब दूर दृष्टि दोष ना होकर के निकट दृष्टि दोष होगा तो u का मान कितना रखना होगा? इनफाइनाइट रखना होगा। तो यहाँ आपको u बराबर -25 सेंटीमीटर रखना है और v बराबर -45, क्योंकि 45 सेंटीमीटर की दूरी तक ये देख सकता है। इस व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ना होती, अलग से मान लीजिए आपको लिख दिया 20 सेंटीमीटर, तो आपको 20 ही लिखना होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो 25 सेंटीमीटर लिखना है। सूत्र हमें क्या लगाना है? 1/f ये बराबर है 1/v और -1/u। 1/v का मान आप रख दीजिए 1/-45 ये हुआ, और -1/-25 ये हो गया आपका। तो ये माइनस और माइनस के कारण आपका प्लस हो गया। तो 1/f जो होगा आपका, ये 1/f ये कितना हो गया? 1/25 आपका हो गया पॉजिटिव, तो 1/25 ये लिख दीजिए, और माइनस ये 1/45, ये 1/45 हो गया। अब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 225 आपका एलसीएम हो गया। 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 नवा 225 हो गया, और 45 पंचे 225, 5 से 25, 5 20 2 22, तो कितना हो गया? ये 4/225। तो फोकस दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? एफ हो गया 225 और बटा 4। आप देखिए एफ का मान पॉजिटिव भी आ रहा है, इसका मतलब कि आपको फोकस दूरी जो मिल रहा है वो धनात्मक मिल रहा है। कितना आ जाएगा? ये 56.25 क्या? सेंटीमीटर। आपको 56.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। चलिए इसी बेस्ड में एक और सवाल देख लेते हैं। यह है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आँख के लिए निकट बिंदु की दूरी, तो निकट बिंदु की दूरी यहाँ कितनी दी गई है? 80 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? v बराबर कितना हो गया? -80 सेंटीमीटर। तुरंत जितना आपको बिंदु दिया गया है निकट बिंदु, वो तुरंत आप लिख देंगे v का मान कितना हुआ? -80 सेंटीमीटर। ये जो 80 सेंटीमीटर दिया है तुरंत लिख दिया हमने -80 सेंटीमीटर। अब ये है किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। तो दूरदृष्टि दोष, इसका मतलब कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो u कितना हो गया आपका? -25 सेंटीमीटर।
-25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को देखना है। हमें ज्ञात क्या करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, पावर ऑफ लेंस, P हमें फाइंड करना है, P हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाना होगा 1/f ये बराबर 1/v माइनस 1/u, मान रख दीजिए -1/80 और -1/-25, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, तो 1/f ये बराबर हो गया 1/25 और -1/80। आप देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया, 8 25 40, ये आपका हो गया 400। तो 25 8 200 होता है, इसका मतलब 16 हो गया, और -8 5 40, ये हो गया 5, 16 में से 5 निकाल दीजिए, कितना हो गया 11, 11/400। हमें क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। तो अगर फोकस दूरी हमें ज्ञात करना होता तो फोकस दूरी तो हम लोग निकाल लेते कि F बराबर हो गया 400/11। अच्छा, ये आपका आएगा, चलिए हम F निकाल ही लेते हैं। ये देखिए F बराबर हो गया हमारा 400/11, सब सेंटीमीटर में यहाँ दिया गया है, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। अच्छा, अब अगर हमको पावर ज्ञात करना है तो P बराबर 100/F, ये मीटर में हो जाएगा, P बराबर 100/F मीटर में। तो आप देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 100/F, और F कितने हो, सेंटीमीटर में, 100/F सेंटीमीटर में, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 और बाई F, तो F का मतलब हो गया बाई 400 और फिर बाई 11, 400/11, तो आपका 11 ऊपर चला गया, 100 × 11 और बाई 400, तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 11/4, और 11/4 कितना हो गया, 4 दूना 8, 2 का हो गया 75 डायोप्टर। तो 2.75 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा इनके चश्मे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका दोनों टॉपिक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी थोड़ा सा कुछ और दोष होता है, लेकिन यह उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि अन्य दोष क्या होते हैं। जैसे एक आपको दिया गया है जरा दृष्टि दोष, तो ये देखिए नाम से बहुत स्पष्ट है, जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, है ना, यह है प्रेसबायोपिया। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या होता है, मांसपेशियां ये दुर्बल हो जाती हैं, जिससे समंजन क्षमता घट जाती है, तो जिससे व्यक्ति को दूर या निकट दोनों ही वस्तुएं ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और इसीलिए इसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, प्रेसबायोपिया कहते हैं। क्या होता है जरा दृष्टि दोष का कारण, ये पक्षमाभि जो पेशियां होती हैं इसकी शक्ति में कमी हो जाती है। जो नेत्र लेंस का लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें कमी हो जाती है, और इससे जो आपका जरा दूरदृष्टिता का दोष होता है ये आ जाता है। अब इसका हम लोग निवारण कैसे करेंगे, तो इसके निवारण के लिए हमको बाईफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
बाईफोकल लेंस का मतलब हुआ निवारण। देखिए रेक्टिफिकेशन क्या है, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का मतलब इसमें अवतल भी होता है और उत्तल होता है। द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। आप देखिए, आप लोगों के यहाँ जो दादी होंगी आपकी या जो बाबा होंगे, उन लोगों का जो चश्मा होगा उस चश्मे में इस तरह की स्थिति होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर इसमें अवतल है तो इसमें उत्तल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाया जाता है। इसमें क्या है, दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है जो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है जो पास स्थित वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। इसी तरह से दोष के क्रम में एक आँख में और दोष पाया जाता है जिसको हम अविंदुकता कहते हैं। यह है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्या है, जैसे ग्राफ पेपर आपका होता है तो उसमें ऐसे वर्टिकल लाइन होती हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। तो हम जो स्वस्थ नेत्र वाले हैं एक साथ देखिए हम दोनों को देख ले रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइनों को भी देख ले रहे हैं और वर्टिकल लाइनों को देख ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों में क्या होता है, जिनको एस्टिग्मेटेशन होता है, अविंदुकता होती है, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं एक साथ स्पष्ट देख नहीं पाते। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं हो पाती हैं। इस अविंदुकता का कारण क्या है, कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण यह दोष होता है। जानिएगा, कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण यह दोष होता है। अब इसका हम लोग निवारण कैसे करते हैं, देखिए अविंदुकता का जो दोष होता है इसका निवारण कैसे किया जाता है, निवारण रेक्टिफिकेशन। इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक दोष और आँखों में पाया जाता है जिसको आप लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। बहुत ही कम लोगों में ऐसा होता है और कुछ लोगों में ये जन्मजात होता भी है। वर्णांधता इसको कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारी आँखें जो है ये कुछ निश्चित रंगों के प्रति ये सुग्राही होती हैं और कुछ रंगों को ये देख नहीं पाती हैं। जब उन रंगों में ये अंतर स्पष्ट नहीं कर पाती हैं तो ऐसे आँख के दोष को हम लोग वर्णांधता कहते हैं। इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यह दोष मनुष्य की आँख में जन्मजात होता है और इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। और आप लोग जानते हैं कि जब मिलिट्री में लोग भर्ती के लिए जाते हैं तो इस तरह से जो है ये चेक किया जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस या ये सब चीज़ें ना हों। ठीक, वर्णांधता का जो कारण है आइए इसको थोड़ा सा जानते हैं। और एक लगभग सारे घरों में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या कभी कभार किसी के आँख में चोट वगैरह लग जाता है तो मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कारण होता है। तो वर्णांधता का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। मनुष्य की आँखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है। जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं जो हमें कलर के लिए सुग्राहिता प्रदान करती हैं उसकी कमी हो जाती है और
जो जीन की अनियमितता के कारण होता है। मतलब ये जो है वास्तव में किसी एक विशेष वर्ग में अगर ये रोग होगा तो उसी में ही होगा, मतलब ये आँख के लिए जन्मजात रोग होता है, इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं है। आइए देखते हैं ये मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। जो लेंस के अंदर द्रव होता है वो क्या हो जाता है? दूधिया या धुंधला हो जाता है। इसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा मतलब आँख के ऑपरेशन के द्वारा क्या है, इसको फिर से सही किया जा सकता है। शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि को वापस लाना संभव होता है। आप जानते हैं कि एक लेंस लगा दिया जाता है तो लेंस का प्रत्यारोपण करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा आज दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, और फिगर के द्वारा आपने इसको समझा, है ना। किस व्यक्ति को अगर कितनी दूरी तक देखना है या कितनी दूरी तक वो निकट या दूर दृष्टि को देख सकता है, तो कितने लेंस, कितनी फोकस दूरी या कितने पावर का उसको लेंस चाहिए, इस पे आपने न्यूमेरिकल भी देखा। और कुछ अन्य दोषों जैसे आप जरा दृष्टि दोष, उसका निवारण, अविंदुकता, है ना, उसका निवारण, और एक नया वर्णांधता आपने देखा, मोतियाबिंद के भी बारे में आपने पढ़ा। तो इस तरह से ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इस पे आपको होमवर्क करना है। आप होमवर्क के क्वेश्चंस देख लीजिए, इसके नोट्स आप बना लेंगे और नोट्स के पश्चात आप ये होमवर्क भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और होमवर्क भी करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 38 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा जब पुस्तक 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो। यहाँ फोकस दूरी आपको उत्तर के रूप में दिया गया है, आपको स्वयं क्वेश्चन करना है। ये होमवर्क में आप करके हमें दिखाएंगे। यदि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए तथा फोकस दूरी बढ़ जाए तो नेत्र में कौन सा दोष हो जाएगा। आप चौथा देखिए, ये आपका चौथा होगा, एक व्यक्ति 2 डायोप्टर का चश्मा पहनकर पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर स्पष्ट पढ़ सकता है। बताइए कि यह व्यक्ति बिना चश्मे के पुस्तक को कितनी दूर पर पढ़ लेगा तथा उसके आँख में कौन सा दोष है। पांचवा है, पक्षमाभि मांसपेशियों की शक्ति में कमी व लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है। छठा है आपका, उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण हेतु किया जाता है। और आपका सातवां और अंतिम प्रश्न होगा, क्या मोतियाबिंद का उपचार संभव है। तो इस तरह से इन होमवर्क के क्वेश्चन को आप करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसका नोट्स आप बना लेंगे और ये होमवर्क करेंगे। धन्यवाद।